हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके आईसीएसई के सेमेस्टर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आज हम कंप्लीट कोर्स पर चर्चा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप पूरे वीडियो के कंटेंट को कंठस्थ कर लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई भी पॉइंट आपसे छूट नहीं सकता। तो जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही मिलता है आपको आपकी मर्जी का प्रॉपर स्टडी मटेरियल। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एन इकोनॉमी इज जस्ट लाइक अ ब्लड इन बॉडी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारी बॉडी के लिए ब्लड। फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड मैन्युफैक्चरिंग we need persons and goods to be transported from one place to another। हम सभी जानते हैं इकोनॉमी में एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को और इंसानों को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर इकोनॉमी। चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो उद्योग हो, कोई भी सिस्टम बिना ट्रांसपोर्ट मीन्स को फॉलो किए हुए नहीं चल सकता। In reference of India, a well-organized and developed means of transport is needed for balanced and prosperous financial system। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना। Type of transport system। Transport can be broadly divided into three categories. Number 1, land transport system. Number 2, water transport system. Number 3, air transport system। Land transport system further can be divided into टू ग्रुप्स। लैंड ट्रांसपोर्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम रोडवे कहते हैं, एंड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम रेलवेज के नाम से जानते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें इनलैंड वाटरवेज एंड सी वेज और ओशियन वेज कहलाता है। इनलैंड वाटरवे इंटरनल कंट्री के लिए चलता है, जबकि सी वे और ओशियन वे इंटरनेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करता है। एयर ट्रांसपोर्ट को भी हम नेशनल और इंटरनेशनल के बेसिस पे दो पार्ट में बांट सकते हैं। तो इस तरीके से तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फर्दर हम टू पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट, रोडवेज। इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड लेवल पर भारत के पास चूंकि क्षेत्र में बहुत ही विशाल एक वास्ट कंट्री है, जहां पर कि रोडवे का नेटवर्क बहुत अच्छा है। इंडियन रोडवे आर डिवाइडेड इनटू नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज एंड विलेज रोड्स। बॉर्डर रोड एंड इंटरनेशनल हाईवेज आर एडिशनल डेवलपमेंट ऑफ रिसेंट ईयर। ये भी रोडवेज के एक टाइप के तौर पर प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवे। रोडवेज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? रोड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल। रोड्स आर कंपैरेटिवली चीपर एंड इजियर टू यूज। हर व्यक्ति के लिए रोड को यूज करना, उसके संसाधन जुटाना आसान है। नहीं कुछ होता है तो साइकिल तो अवेलेबल हो ही सकती है। थर्ड, रोड प्रोवाइड्स डोर टू डोर फैसिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग रोड ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट वन। रोडवेज आर ग्रेट फीडर ऑफ द रेलवेज। रोडवेज आर इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड फ्लेक्सिबल इन यूज। ग्रेट फीडर के सेंस में रेलवे तभी वर्क करेगा जब रोडवे हो। क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज एंड विलेज रोड्स। हमारे सेकेंड सेमेस्टर में अपर नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज को ही कवर किया जाएगा। नेशनल हाईवेज आर मेंटेन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 in order to maintain national highways। NH1 and NH2 are the old Salsa-Suri Marg which runs Kolkata to Peshawar, but after partition it is up to Punjab only। इसे अब हम केवल पंजाब तक मानते हैं। NH2 जो कि इसी का पार्ट है, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड कहते हैं, NH2 is from Kolkata to Delhi, whereas NH1 is from Delhi to अमृतसर, पंजाब। तो these are two parts of GT road or Grand Trunk road।
लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इज NH7। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NH7 लार्जेस्ट हाईवे है जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। NH5 रन अलोंग ईस्टर्न कोस्ट while NH17 runs along वेस्टर्न कोस्ट। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आने की बहुत संभावना है। ईस्टर्न कोस्ट पे NH5 रन करता है जो कि कोलकाता से लेके तमिलनाडु का एरिया है, और वेस्टर्न कोस्ट जो कि गुजरात से लेके तमिलनाडु का एरिया है, वहां NH17 है। टू मेजर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दो कौन से मेजर प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिस इज गोल्डन क्वाड्रेंगल भी कहा जाता है इसे, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ NHAI है। प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द January 1919 to connect 4 metropolitan cities namely Delhi, Kolkata, Chennai, Bombay through 6-way expressway roads। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम 001 के नाम से जानते हैं, इज द लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया। इट कनेक्ट्स इंडियाज लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज, again Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, thus forms a quadrilateral in of short। Bengaluru, Pune, Ahmedabad and Surat are well served by this network। Its first phase was of the National Highway Development Project was NSDP, which was undertook by NHAI। It consists 5,846 km of 4-6-lane express highway built at the cost of the 60,000 crores। It 4-lane quadrangle highway was completed in January 2012। Main economic benefit of golden quadrilateral project are following। ये फायदे हैं जिससे कि हमें अब गोल्डन क्वाड्रेंगल का फायदा मिलता है। इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज भी हिंदी में बोलते हैं। दिस हाईवे इंटरकनेक्ट्स मेजर सिटीज एंड पोर्ट्स। इट प्रोवाइड्स इम्पेटस टू द ट्रक ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट इंडिया। इससे ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट इंडिया में बेहतर हो पाया है, फास्टेस्ट हो पाया है। इट इनेबल्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ ऑल स्मॉल टाउन्स थ्रू विच इट पासेस। बीच के छोटे छोटे शहरों में जहां से ये गुजरा है, वहां पर मार्केट का, इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो पाया है। एंड फोर्थ वन, इट प्रोवाइड्स वास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट to the of agricultural produce from the hinterland to the major cities and port to export। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने में भी इससे हेल्प मिली है। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स, दिस इज सेकेंड प्रोजेक्ट अंडरटुक बाय NHAI। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसे हम NSEW कहते हैं, इज द लार्जेस्ट ऑनगोइंग हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फेज of the National Highway Development Projects NSDP। It consists the building of 7,142 km of 4/6-way expressway connecting Srinagar to Kanyakumari and Porbandar to Silchar। North-South corridor would connect Srinagar in Jammu and Kashmir with Kanyakumari in Tamil Nadu with 4,076 km long road। So this will be the highest one of the fastest working। East-West corridor on the other hand would connect Silchar in Assam with the port of town Porbandar in Gujarat with 3,640 km of road length। State highway, at state level Public Works Department PWD maintains and construct the state highways। State highways joins state capital with district headquarters। These highways connect national highways also। So these are the second level highways or roadways which provide development of the transport। Second type of transport, railway। Railway are considered one of the best method for transportation of heavy and bulky goods for long distances। It is also called lifeline of the country for maintaining raw material supply and distribution of the goods at a large scale। First railway was started in 1853 between Mumbai and Thane for the distance of 34 km। This point
रेलवे का एस्टैब्लिशमेंट पहली बार भारत में कब हुआ, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलवे का डेवलपमेंट 1853 लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ है। मुंबई से थाने 2 सिटीज थे और इसका जो डिस्टेंस है वो 34 किलोमीटर ओनली था। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन रेलवे: डिस्ट्रीब्यूट फिनिश्ड गुड एंड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, helpful in long distance of traveling, helps in the growth of the agriculture. फोर्थ नंबर, हेल्प्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रैवलिंग का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट। रेलवे रिड्यूसेस द सफरिंग ड्यूरिंग कैलेमिटी, अगर नेचुरल कैलेमिटी आती है तो रेलवे उस सफरिंग को मिटिगेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। रेलवे फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स लाइक पुलिस, डिफेंस फोर्सेस, most suitable for the transportation of heavy and bulky goods. Apart from this, older age persons and disabled person can travel safely and securely with railway. Dedicated Freight Corridor DFC. This project was started in 2009 to provide better and speedy transport capacity for railway. जिस तरीके से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर रोडवे के लिए हेल्पफुल हैं जिनमें ट्रक्स का स्पीडी डेवलपमेंट होता है, वैसे ही रेलवे के लिए इंडस्ट्रियल गुड्स और रॉ मटेरियल को ड्राइव करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये DFCs डेवलपमेंट किए गए हैं, जिनमें पहला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है जो कि 1839 किलोमीटर लंबा है। ये धनकुनी जो कि कोलकाता से लुधियाना पंजाब तक रन करता है। द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर 1499 किलोमीटर लंबा है जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न्याय सेवा से मुंबई से दादरी हरियाणा तक रन करता है गुड्स को और इंडस्ट्रियल मटेरियल को। मेन फीचर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर: only good train at the speed of about 100 km per hour will operate this corridor, means fastest route रहेगा। They will run along existing railway routes that provides service only to the railway junctions, मतलब फीडर के तौर पर अदर रेलवे जंक्शंस इसको हेल्प करेंगे। These corridor will have the provisions of the bypass of thickly populated big cities. ये big cities के पास से नहीं गुजरेगा, ये उनको bypass करेगा। This track will have heavy and strong rail on concrete sleepers. इसका जो बिल्डिंग किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसमें स्लीपर्स को कंक्रीट लगाए जाएंगे और रेलवे जो रोड होगी, वो रेलवे ट्रैक होगी, उसे बेटर बनाया जाएगा। कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग गुड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग वर्क एफिशिएंसी, ज़्यादा माल कम समय में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। द लॉस विल बी रिड्यूस्ड बाय डिलीवरिंग गुड एट देयर डेस्टिनेशन वेल इन टाइम, जितना भी गुड्स का फ्राइट पे लॉस है उसे मेंटेन किया जाएगा। द चीप एंड इफिशियंट ट्रांसपोर्ट विल हेल्प द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन, ये जहाँ पर भी काम करेंगे वहाँ पे सस्ता और ईजी फ्राइट कन्वीनियंस प्रोवाइड होगा। दिस कॉरिडोर विल ब्रिंग कैरिंग कैपेसिटी विद द वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम, इससे हमारा जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड लेवल का हो जाएगा। रेलवे गेज ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। नैरो गेज, थर्ड मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज, चार टाइप के गेज हैं जिनमें कि जो रेल ट्रैक्स होते हैं उनके बीच के गैप को लेकर के इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन गैप्स के आधार पर ही हम इसे नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज के नाम पर बांटते हैं। नैरो गेज या हेल गेज स्मॉलेस्ट गेज है रेलवे का, जो कि 610 मिलीमीटर की चौड़ाई रखता है, अप्रॉक्स 2 फीट होती है। सेकेंड नैरो गेज जो कि ब्रॉडर होती है नैरो गेज से, इसमें 762 मिलीमीटर का गैप होता है जो कि 2 फीट 6 इंचेस के अप्रॉक्स होती है। रेल ट्रैक का गैप होता है ये। थर्ड मीटर गेज, कॉमनली कॉल्ड एज अ छोटी लाइन, यूजफुल फॉर रूरल एंड रिमोट एरियाज। 1 मीटर का डिस्टेंस जो कि अप्रॉक्स 3 फीट 3 इंच का होता है वो इसके बीच में है। ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच के गैप को मेंटेन करता है। प्रेजेंटली यूनी गेज सिस्टम के तहत पूरे इंडिया में एक जैसा गेज सिस्टम होगा। फ्रेंड्स, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल to provide us feedback and give us inspiration so that we may also inspire to make more better videos for you.
वीडियोस प्रारंभ करते हैं। एट एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया हैज स्टार्टेड विद 1 किलोमीटर एयर मेल ऑपरेशन। एयर के द्वारा गुड्स का और पोस्टल सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए फर्स्ट 10 किलोमीटर का एयर डिस्टेंस स्टार्ट किया गया था बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी इन 1911। However, air transport made it progress only after India attained independence. At present, India has both domestic and international airline. They carry passengers, freight and mail. Airport Authority of India came into existence 1 April 1995, which is the merger of then two authorities, National Airport Authorities and International Airport Authority of India. This nodal agency is responsible for providing safe, efficient air traffic services, aeronautical communication and services in country. Present time में अथॉरिटी मैनेज करती है 125 एयरपोर्ट्स को, जिनमें कि 81 डोमेस्टिक हैं, 11 इंटरनेशनल हैं, 8 कस्टम्स ड्यूटीज हैं एंड सिविल इनक्लेव्स हैं डिफेंस अफेक्टेड के लिए। Advantage of airways. India has long distance have to be covered between important cities. Other advantage of airways are as following. It is fastest and comfortable mode of transport. सबसे तेज और सबसे आरामदायक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। इट कनेक्ट्स फार फ्लंग एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। दूर दराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। स्पीड एंड ईज जो कि एरोप्लेन्स में हमें मिलती है वो माउंटेन बैरियर, सैंडी डिजर्ट और लंबे डिस्टेंस के वाटर एक्सपेंसेस को आसानी से क्रॉस कर लेती है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ अ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी के दौरान जबकि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट फेल हो जाते हैं, ऐसे समय में दूर दराज में फंसे हुए पीपल्स को एयरलिफ्ट करना, उनको बचाना, उनको हेल्प पहुंचाना, मेडिसिनल फैसिलिटी पहुंचाना हमारे एयरपोर्ट की निशानी, एयरवेज की निशानी है, जो कि हमें बहुत ही बेनिफिशियल होता है और कंफर्टेबल लगता है उस समय में। डिसएडवांटेज ऑफ एयरवेज। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एयरवेज आर फॉलोइंग। एयर ट्रांसपोर्ट इज कॉस्टली। पहला, बहुत महंगा है। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन। ये वेदर कंडीशन अच्छी होंगी तभी कैरी कर पाता है। बैड वेदर में इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, ये रिस्की होता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज रन ऑन पेट्रोलियम विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पोल्यूशन को कॉज करता है और कॉस्टली होने के साथ साथ ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को कंज्यूम करता है। एयर ट्रांसपोर्ट कैन कैरी स्मॉल टनेज। बहुत हैवी एंड बल्की गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एयर ट्रांसपोर्ट से नहीं हो पाता ये, और जितने भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट ये करता भी है उनके लिए हाई कॉस्ट इनपुट चाहिए होता है, या ये कह लें इसका फ्राइट चार्ज बहुत महंगा होता है। तो इस तरीके से गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के मामले में एयर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है। बैड वेदर की कंडीशन में ये एक रिस्की ट्रांसपोर्ट होता है और इस तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए थोड़ा डिसएडवांटेज भी रखता है। लास्ट पार्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट. Water transport is one of the most ancient mode of transport in India. Waterways are the cheapest means of transport. इनमें बहुत ज़्यादा कोई फ्यूल इफिशियंसी की आवश्यकता शुरुआत में नहीं थी। आर द मोस्ट सुइटेबल फॉर कैरिंग लो कॉस्ट, हैवी एंड बल्की मटेरियल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। भारी गुड्स को इस वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले जाया जा सकता है। इट इज़ फ्यूल इफिशियंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। वाटरवेज में इनलैंड वाटरवेज एंड सीवेज और ओशियनवेज। इनलैंड वाटरवेज रेफर्स टू इनलैंड वाटर बॉडीज। लोकल रिवर्स के कैनाल्स के माध्यम से जो वाटर ट्रांसपोर्ट चलेगा उसे हम इनलैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा जैसी रिवर्स के ट्रांसपोर्ट एरिया हैं जो कि इनलैंड वाटरवेज में आते हैं। The decline of river transport began with the development of the road and railways. पुराने समय में डेवलपमेंट वाटर ट्रांसपोर्ट का अच्छा था, बट रोडवेज और रेलवेज के डेवलपमेंट के साथ इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो गया, जिसके कारण इसके यूज में डिक्लाइन आया। At present, inland waterways in India is about 14,500 km in the length. Out of this, about 3,700 km are navigable by machinized boat. The network canals of is 4,500 km length
out of which only 900 km is navigable. In order to increase the significance of the inland waterways and to improve the efficiency, Inland Waterway Authority of India was set up in 1986. The following inland waterways have been declared as the national waterways by Indian Waterways Authority of India IWAI, जो कि इंडिया में वाटरवे सिस्टम को प्रमोट करती है, कंस्ट्रक्ट कराती है और उनकी मेंटेनेंस करती है। फर्स्ट नेशनल वाटरवेज नंबर 1, जिसको हम NW1 बोलते हैं, इट कंप्राइज हल्दिया टू इलाहाबाद टू हल्दिया, सॉरी यहाँ पर हल्दिया होगा, इन गंगा रिवर। इट स्ट्रेचेस टू मोर देन 1620 kilometer of potentially navigable waterways. National waterway number 2, NW2, the river Brahmaputra connecting Dhubri to Sadia, stretching is about 891 kilometer. It was declared as a national waterway in the year of 1988. Third national waterway, NW3, it runs from Kollam to Kottapuram. It comprises 168 kilometer of west coast. It was declared a national waterways in 2010. National waterway number 4, NH4, it connects state of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry. It comprises 1028 kilometer national waterway. National waterway number 5, it comprises the stretch of east coast along with Mahanadi Delta river system. 585 kilometer is the distance of this waterway. It was declared national highway in 2008. Waterway number 6, it was proposed waterway between Lakhipur and Banga in the Barak river. It was announced in the budget of 2013 and 14. It has to be completed in 2 phases. Advantage of waterways. The main advantage of transport are, it is the cheapest means of transport, it is the most suitable for carrying heavy and bulky material, it is fuel efficient and eco-friendly mode of transport. Fourth number, travel by ship and cruise liners is comfortable as it provides a lot of space and other facility concerning daily life like catering, medicines, doctors, communication, entertainment and sport. Means मज़े के साथ यात्रा करना, हाँ समय लगता है लेकिन कंफर्टेबल है, सेफ है एंड सिक्योर है. लास्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट इज सेफ एंड लेस ट्रैफिक इन कंपैरिजन टू द रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरीके की ट्रैफिक जैम या किसी भी तरीके की रिस्क या एयर ट्रांसपोर्ट जैसा खतरा नहीं है, लेकिन ये एक अवेलेबल कंडीशन होनी चाहिए कि वाटर ट्रांसपोर्ट वहाँ अवेलेबल हो. डिसएडवांटेज ऑफ वाटरवेज. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वाटरवेज transport are, it depends on the weather conditions, it needs long traveling hours which causes sea sickness. काफ़ी लंबे समय तक जब आप समुद्र में यात्रा करते हैं तो हर जगह समुद्र का पानी दिखना, बाकी कुछ नहीं दिखाई देना आपको सी सिकनेस क्रिएट कर सकता है. थर्ड नंबर, वाटर ट्रांसपोर्ट इज लिमिटेड टू द एरियाज वेयर रिवर्स आर नेविगेबल एंड ओशियन रूट एग्जिस्ट. फोर्थ नंबर, कंजेशन एट द सी पोर्ट्स. सी पोर्ट्स में कंजेशन होता है. शॉर्टेज ऑफ द कंटेनर फ्लीट, बहुत सारे कंटेनर फ्लीट्स अवेलेबल नहीं होते. मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, कोलकाता, वेस्ट बंगाल. हम अपने ईस्ट की तरफ से चल रहे हैं. इट इज़ द रिवराइन पोर्ट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर. इट हैंडल्स डाइवर्सिफाइड कमोडिटीज कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. सेकेंड, हल्दिया वेस्ट बंगाल में ही है. पोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड in the Hooghly River to relieve the pressure of Kolkata port. Paradip, Odisha में located है. It is located on the coast of Odisha, handles iron ore and coal. Fourth number, Visakhapatnam, Andhra Pradesh में located है. It is the deepest landlocked port handling crude oil and petroleum product for India export and import. So these are 4 on the
ईस्ट कोस्ट। चेन्नई Tamil Nadu में located है. It is the second largest port in term of the volume of traffic handled and is the oldest artificial port on east coast of India. It handles petroleum product, crude oil, fertilizers, iron ore and dry cargo. 6 number Tuticorin, Tamil Nadu. It is the port located on the east coast of India. It handles mainly coal, short, edible oil, dry cargo and petroleum product. कांडला, अब हम फिर से वेस्ट कोस्ट में गुजरात से आ जाते हैं 7 नंबर पे। कांडला गुजरात में एक टाइडल पोर्ट है जो कि फ्री ट्रेड जोन पे लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न रन ऑफ कच्छ। इट हैंडल्स क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड एडिबल ऑयल एंड फूड ग्रेन, सॉल्ट एंड कॉटन। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इट इज नेचुरल हार्बर ऑन द वेस्ट कोस्ट। इट ऑल्सो द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इट हैंडल्स द मैक्सिमम ट्रैफिक ओवर द 5th टोटल पोर्ट ऑफ द ट्रैफिक। इट इंक्लूड्स मिनरल ऑयल एंड ड्राई कार्गो। ये वेस्ट कोस्ट के पोर्ट हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, न्याया सेवा कहा जाता है इसे, नियर मुंबई पोर्ट इसे क्रिएट किया गया है। इट इज़ बिगेस्ट अल्ट्रा मॉडर्न सी पोर्ट ऑफ मुंबई। इट इज़ इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज, मशीनाइज्ड कंटेनर्स, बर्थ एंड हैंडलिंग ड्राई कार्गो एंड सर्विस। इसे भी मुंबई पोर्ट की प्रॉब्लम, जो ट्रैफिक एक्सेस है उसको रिलीज करने के लिए बनाया गया है। मराम गाओ, इट इज़ नेचुरल हार्बर सिचुएटेड ऑन द एंट्रेंस ऑफ द जौहरी ईस्चुअरी इन गोवा। इट ऑक्युपाइज 5th पोजीशन इन टर्म ऑफ ट्रैफिक हैंडल्ड। न्यू मराम गाओ कर्नाटका में लोकेटेड है। इट इज़ ऑन द वेस्ट कोस्ट। इट हैंडल्स एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर ऑफ द कुद्रेमुख एंड इम्पोर्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर्स। कोची केरला में लोकेटेड है। It is natural harbor, handles the export of the tea, coffee and spices and import of the petroleum product and fertilizer. In Nor port, it is located about 24 km north of the Chennai port. It is the first port in India which is the public company. It is the corporate entity Ennore Port Limited, not the port trust like any other major port of India. ये इसलिए स्पेशल हो जाता है। Thank you friends. Thank you for watching the video. Kindly like, subscribe and share it to your friends also. And if you have any complaint or suggestion, kindly mention it in comment box. I would be highly grateful for you for your cooperation and your suggestion. Thank you.